दोस्तों यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है कि एक्चुअली में जो अफगानिस्तान में क्राइसिस हुई और ये जो वॉर हुआ है, इस वॉर में कौन जीता? क्या यूएसए जीता, क्या तालिबान जीता, या फिर यूएसए या तालिबान के अलावा कोई एक और ही तीसरा एलिमेंट है जो इस वॉर को जीतता हुआ नजर आ रहा है? अगर आप बात करो यूएस की, तो यूएस तो डेफिनेटली यहाँ पे हारा है। जो बाइडेन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इनफैक्ट ये जो केओस हो गई है जिसमें अलग अलग देश के नागरिक आपके अफगानिस्तान में फंस गए हैं, बहुत सारे डिप्लोमेट्स फंस गए थे, ये जब सही समय पे नहीं निकल पाया अफगानिस्तान के अंदर, तो और ज्यादा जो बाइडेन को और अमेरिका को क्रिटिसाइज किया गया। हालांकि क्रिटिसाइज तो उनको किया ही जा रहा था उनके अफगान पुल बैक के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 20 साल तक अमेरिका इस वॉर में इन्वॉल्व था और एकदम से बाहर निकल गया, और एकदम से बाहर निकला मतलब हारा हुआ है। हालांकि वो अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई हम अल कायदा को न्यूट्रलाइज करने गए थे और हमने अल कायदा को न्यूट्रलाइज कर दिया है, हम जीत गए वहां पे। मतलब हमारे लिए ये एडवेंचर अफगानिस्तान का सक्सेस था। लेकिन ओसामा बिन लादेन को तो 2011 में ही मार दिया था। तो तब से लेके अब तक क्या कर रहे थे आप अफगानिस्तान में? तो डेफिनेटली यूएसए ये वॉर हार गया है। और हम यहाँ पे आपको समझने की, ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो वॉर्स है ना, इन वॉर्स में पूरी तरीके से डिसीजन मेकिंग पॉलिटिशियंस के हाथों में नहीं होती है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। जी हाँ, यूएस प्रेसिडेंट इज नॉट द ओनली फैक्टर टू डिसाइड वेदर टू इन्वॉल्व इन अ वॉर फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम और दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो यूएस तो यहाँ पे डेफिनेटली डिफीटेड है, हारा हुआ है। किसी भी हाल में वो जीते हुए नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं तालिबान की। क्या तालिबान यहाँ पे जीता हुआ है? तो प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि तालिबान यहाँ पे जीता हुआ है। हालांकि तालिबान के अगेंस्ट रेजिस्टेंस उठ रहा है, नॉर्दर्न अलायंस 2.0 बन गया है, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना के बताया है। बट एक्चुअली में अगर आप तालिबान की बात करो तो तालिबान में कौन जीता है? वो गिने चुने लोग जो कि उनकी टॉप पोजीशन से बैठे हैं, जो कि अब वो अफगानिस्तान पे राज करेंगे। ग्राउंड लेवल पे जंग कौन लड़ रहा है? ग्राउंड लेवल पे जंग लड़ रहे हैं तालिबानी फाइटर्स, और बहुत तालिबानी फाइटर्स यहाँ पे मरे हैं। हजारों की तादाद में तालिबानी फाइटर्स मरे हैं, जो कि जब ये यूएसए के साथ मर रहे थे, यूएसए के साथ लड़ रहे थे, तब भी इनकी मौतें हुई थी। अफगान डिफेंस फोर्सेस के साथ लड़े तब भी इनकी मौतें हुई हैं। और ये तालिबानी फाइटर्स कौन है? ये अफगानिस्तान की ही नागरिक हैं जो कि तालिबान की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी में भरोसा रखते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। तो अगर आप दोनों साइड्स देखो, एक तरफ अफगान डिफेंस फोर्सेस देखो, दूसरी तरफ तालिबान की फोर्सेस देखो। अफगान डिफेंस फोर्सेस में भी अफगानिस्तान के ही लोग हैं और तालिबान की फाइटिंग फोर्स में भी आपके अफगानिस्तान के ही लोग हैं। फायदा यहाँ पे तालिबान में किसको हुआ? जो उनके टॉप के लीडर्स हैं, जो अब राज करेंगे। वो लीडर्स जो कि एक समय पे यूएसए से दूर भाग रहे थे, यूएसए से डर रहे थे, बचते बचते फिर रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाके छुप रहे थे, अब वो अफगानिस्तान में ओपन राजा बन के बैठे हैं। तो डेफिनेटली दे आर विनर। बट इनसे भी बड़ा विनर है एक तीसरा एलिमेंट, और वो तीसरे एलिमेंट है आपके प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स। समझाता हूं, आप समझिए। तो ब्राउन यूनिवर्सिटी की एक कैलकुलेशन है, वो ये बोलती है कि यूएस ने लगभग 2.26 ट्रिलियन डॉलर्स खत्म किए अफगानिस्तान के अंदर। मतलब कह लीजिए 2260 बिलियन डॉलर्स। ये निकल के आता है लगभग 300 मिलियन डॉलर्स इन अ डे। अगर 1 मिलियन डॉलर को आप 7 करोड़ रुपया भी मानते हो तो 2100 करोड़ रुपए प्रतिदिन। और इसमें से 800 बिलियन डॉलर डायरेक्ट वॉर फाइटिंग कॉस्ट के अंदर लगाया गया है। 85 बिलियन डॉलर्स में अफगानिस्तान की आर्मी को ट्रेन किया गया है, जो कि ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुकी है। जितना पैसा यहां पे ओवरऑल यूएस की सरकार ने खत्म कर दिया अफगानिस्तान में, इतनी तो नेटवर्थ नहीं है। अगर आप जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स और जो 30 रिचेस्ट बिलियनर है अमेरिका की, उनकी आप टोटल नेटवर्थ को मिला दो तो। और सबसे खास बात यह है कि अगर इस 2.26 बिलियन डॉलर को आप ये मान लो कि ये उधार है, अगर आप इस प्रकार से देखें कि यूएसए ने ये 2.26 ट्रिलियन डॉलर अफगानिस्तान को उधार दे दिया, तो 2050 तक ये 2.26 ट्रिलियन 6.5 ट्रिलियन बन जाएगा, अगर आप इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट भी जोड़ते हो। और अगर ये 6.5 ट्रिलियन अगर अमेरिकन नागरिकों के बीच में बांटा जाता, तो हर अमेरिकन नागरिक को $20,000 मिल जाते। मतलब अमेरिका ने दबा के पैसा खत्म किया अफगानिस्तान के अंदर, और फाइनली वो अफगानिस्तान से बाहर निकल गए। क्या ये पैसा पूरी तरीके से अफगानिस्तान के लोगों के डेवलपमेंट पे लगा है? ऑब्वियसली नहीं है। अफगानिस्तान आज की डेट में भी बहुत अंडर डेवलप्ड है। तो ये पैसा गया कहां? ये पैसा गया प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स के पास। ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है ना, यहां पे जो विक्टर्स हैं वो हैं आपके यूएस आर्मामेंट मैन्युफैक्चरर्स और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स। इनफैक्ट ये पूरी की पूरा अफगानिस्तान का जो वॉर है ना, इट इज अ प्राइवेटाइज्ड एंडेवर। प्राइवेटाइज्ड एंडेवर मतलब जितने भी प्रकार के हथियार, जितने भी प्रकार के एम्यूनिशंस अफगानिस्तान की इस लड़ाई में इस्तेमाल किए गए हैं, ये यूएस के प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स ने दिए, जिनमें कुछ नाम बहुत फेमस है। बोइंग की बात कर लीजिए, रेथॉन की बात कर लीजिए, लॉकहीड मार्टिन की बात कर लीजिए, जनरल डायनेमिक्स की बात कर लीजिए, नॉर्थरॉप गनमैन की बात कर लीजिए।
18 सितंबर 2001 को जब यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ऑथराइजेशन फॉर द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स साइन किया था, तब अगर आप इन कंपनीज के स्टॉक्स में $10,000 लगाते हो तो आज की डेट में इन पैसों की कीमत हो जाएगी $97,795। इनफैक्ट मैं आपको अगर कंपनी वाइज डाटा बताऊं तो ये जो लॉकहीड मार्टिन करके कंपनी है, अगर आप लॉकहीड मार्टिन में 2001 में $10,000 डालते तो आज की डेट में आपको रिटर्न मिलता $1,33,000 का। अगर आप जनरल डायनेमिक्स में पैसा डालते तो आपको रिटर्न मिलता $72,515 का $10,000 पे। अगर आप पैसा डालते बोइंग में तो $10,000 अगर आप 2001 में डालते तो आज मिलते आपको $1,07,000। मतलब आप समझ लीजिए कि आपका $10,000 कन्वर्ट हो रहा है ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज $1,00,000 में। मतलब कितने का इंप्रूवमेंट है, कितने का रिटर्न है? 900% का रिटर्न है आपको। और आज की डेट में अगर आप किसी बैंक में जाके पैसा डालते हो और बैंक आपको इंटरेस्ट रेट देता है 10% का, कोई भी बैंक आपको इंटरेस्ट रेट 10% का नहीं देता है। कौन सी बैंक है जो आपको 10% का इंटरेस्ट रेट देगा? फिक्स डिपॉजिट में भी 5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है ना। ओवरऑल अगर आप बड़े बड़े फेड के रिजर्व्स में इन्वेस्ट करोगे तो भी 2%, 3%, ट्रेजरी में ज्यादा ज्यादा 4% का रिटर्न आपको मिलता है। पर अगर आप 10% के रिटर्न के हिसाब से भी अगर चीजें देखो और आज की डेट में 1,00,000 रुपए डालो तो भी आपको 20 सालों में अगले 500 से 600% का इन्वेस्टमेंट मिलेगा। अगर आपको 10% एश्योर्ड इन्वेस्टमेंट मिल रहा है कंपाउंडेड एनुअली, और वो मिलता नहीं है 10% रिटर्न, आजकल कोई भी इन्वेस्टमेंट जल्दी नहीं देता है अनटिल अनलेस आप कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लो। और यहां पे इन प्राइवेट कंपनीज के स्टॉक्स में अगर आपने $10,000 डाले होते 2001 में तो वो आज बन गए होते $1,00,000। मतलब कि ओवरऑल वेक्टर यहां पे कौन है? ओवरऑल वेक्टर यहां पे यूएस कंपनीज है। अब आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि 2011 में उसामा बिन लादेन जो कि अलकायदा का सरगना था, उसको मारने के बाद यूएसए क्यों नहीं निकला? क्योंकि उस समय पे जो प्राइवेट डिफेंस लॉबी थी अमेरिका की वो डर गई थी। इनको ऐसा लगा था कि यूएसए अगर पुल बैक कर जाता है अफगानिस्तान से तो इनकी कमाइयां बंद हो जाएंगी। अरे जो बड़े बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बड़े बड़े डिफेंस कंपनीज हैं, इनकी कमाई तो तब होगी ना जब वॉर होगा। वॉर होगा तो इनकी चीजें बिकेंगी। हर एंटरप्रेन्योर ये चाहता है कि वो जो कुछ भी बना रहा है वो बिके। अब कुछ चीजें एथिकल होती हैं, कुछ चीजें अनएथिकल होती हैं। तो अगर वॉर इक्विपमेंट्स कोई एंटरप्रेन्योर चाहता है तो वो बुके, तो उसमें जान जाएगी, खून बहेगा। मतलब इन कंपनीज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां कितना खून बह रहा है, इनको अपनी जेबें भरनी है। और जब इस क्वांटम का पैसा इन्वॉल्व है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व हैं, तो एक यूएस प्रेसिडेंट के लिए भी चीजें कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये बड़ी कंपनीज बहुत जबरदस्त डोनेशंस देती हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी को भी, रिपब्लिकन पार्टी को भी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो सरगना होते हैं वो भी इन बड़ी बड़ी कंपनियों से थोड़ा घबराते हैं, थोड़ा इनसे दबते हैं। तो एक यूएस का राष्ट्रपति बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर सकता है। उसके ऊपर इस कॉर्पोरेट लॉबी का बड़ा जबरदस्त प्रेशर होता है। और ये कॉर्पोरेट लॉबी केवल एक चीज पे चलती है, वो है प्रॉफिट। इनका एक मोटिव है, वो है प्रॉफिट। तो जो सबसे बड़ा वेक्टर यहाँ पे अफगानिस्तान में निकल के आया है वो ये वॉर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो ये डिफेंस कंपनीज हैं जो कि अपने वॉर इक्विपमेंट्स बनाती हैं और पूरी दुनिया में बेचती हैं। आई होप ये ऑब्जर्वेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लाइक और शेयर करिएगा। अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, अगर फॉलो करना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अपडेट्स के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।